नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के जीएस के क्वेश्चंस की, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा स्टैटिक जीके भी इसमें करवाई जाएगी। ये क्वेश्चंस आपको डेली करवाए जाएंगे और इस सीरीज़ के अंदर हम सभी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, चाहे फिर वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो। ये आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आप अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। और यदि आप नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है और उसका मंत्रिमंडल, उसकी नियुक्ति पूछ रहा है कौन करता है, कौन अपॉइंट करता है। तो उसे की नियुक्ति करता है राज्यपाल, गवर्नर। कौन करता है? गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो जो दयानंद सरस्वती थे उनका मूल नाम था मूल शंकर। और जो दयानंद सरस्वती थे ये आर्य समाज के संस्थापक थे। इसके अलावा इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है। ये रिलीज हुई थी 1883 में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पित्त आतंक के नाम से किस देश को संबोधित किया जाता है। तो जो पित्त आतंक है उससे संबोधित किया जाता है जापान को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो जो ऐसा सुल्तान कौन था जिसने सबसे पहले नहर का निर्माण करवाया था, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। और जो गयासुद्दीन तुगलक था ये तुगलक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो जो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र के ऐसे कौन से समाज सुधारक थे जिन्हें लोकहितवादी कहा गया। तो वो थे गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है। जो पृथ्वी की गैलेक्सी है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मंदाकिनी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनागर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो जो भटनागर पुरस्कार है वो किया गया 1957 में, 1957 में स्टार्ट किया गया। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो भटनागर पुरस्कार है इसका पूरा नाम है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये क्यों दिया जाता है? जो CSIR है इसके हेड थे शांति स्वरूप भटनागर, उनकी याद में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और 7 क्षेत्रों में दिया जाता है जिसमें वो रिसर्च करते हैं CSIR में, जिसमें रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, पृथ्वी एवं महासागर विज्ञान है, गणितीय विज्ञान है। जितना भी रिसर्च के 7 फील्ड हैं उसमें दिया जाता है भटनागर पुरस्कार। और इस साल का दिया गया था 26 सितंबर 2020 को। किसके द्वारा अनाउंस किया गया? ये अनाउंस किया गए थे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा अनाउंस किया गया। इसके बाद बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्राणी के दिल का वजन 600 किलो तक होता है। तो ऐसा कौन सा प्राणी है? ऐसा प्राणी है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। तो जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए, दालचीनी जिसे सिनामन कहते हैं, ये पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो ये प्राप्त किया जाता है छाल से,
बारक से। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपको पता होना चाहिए जो बारक है, छाल है, वो क्या होता है। जो ये प्लांट हो गया, ये इसका स्टेम है, तना है, इसके ऊपर जो सॉलिड पार्ट होता है, जो खुरदरा पार्ट, इसे कहते हैं बारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो जो अमृत बाजार पत्रिका है, इसका प्रकाशन शुरू हुआ 1868 के अंदर। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये किसके द्वारा किया गया। ये किया गया सीसी कुमार घोष के द्वारा। और जो ये अमृत बाजार पत्रिका है, ये बंगाली और इंग्लिश भाषा है, इसमें पब्लिश की गई। कब की गई? 20 फरवरी 1868 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल आदि किस विधि से पृथक किए जाते हैं। ये कह रहा है जो पेट्रोलियम वगैरह निकाले जाते हैं, उन्हें किस मेथड से अलग किया जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा प्रभाजी आसवन मेथड, या जिसे कहेंगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। इसके अंदर जितने भी मतलब कोई भी मिक्सर निकाला है, मतलब हमने कोई भी जैसे कच्चा तेल निकाल लिया पेट्रोलियम, अगर हम उससे डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, इन सभी को अलग करेंगे तो कैसे करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। और इसमें क्या होता है, इसमें उस मिक्सर को एक टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया जाता है, जिसमें जो अलग अलग घटक होते हैं, इसके कंपोनेंट होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है और वो वेपराइज होते जाते हैं। ऐसे ही लास्ट में वो एक एक करके अलग हो जाते हैं। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? टेम्परेचर के ऊपर। मतलब एक टेम्परेचर, निश्चित टेम्परेचर के ऊपर हम उसको गर्म करते हैं और इसका प्रेशर रखते हैं 1 एटमॉस्फेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था। तो जो नील नदी के किनारे हुआ था, मिस्र सभ्यता का विकास। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की थी। तो अकबर ने 1582 के अंदर दीन ए इलाही धर्म की जो घोषणा की थी। और इस धर्म को अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था बीरबल, महेश कुमार। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो जो भारतनाट्यम है वो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका उत्तर रहेगा, मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा, स्किन। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो जो भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए, धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जो धन्वंतरी पुरस्कार है वो दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने आत्महत्या कब की थी। तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या की थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अभी पूछा सबसे बड़ा जिला, तो जो महाराष्ट्र का ठाणे जिला है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। और इसके अलावा यदि स्टेट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? यूपी की, उत्तर प्रदेश की। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस देवी को संबोधित है। तो जो गायत्री मंत्र है वो सावित्री देवी को संबोधित है, क्योंकि जो गायत्री मंत्र है उसमें सवित्र देव की आराधना की जाती है, तो इसलिए इसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है और इसे वेद माता भी कहा जाता है। इसे वेद माता भी कहा जाता है। तो अगर गायत्री मंत्र पूछा जाए किस देवी से संबंधित है, तो सावित्री देवी या सवित्र देव या फिर वेद माता। इसके अलावा कई बार ऑप्शंस में गायत्री देवी भी आ जाता है, अगर सावित्री ऑप्शन में ना हो तो गायत्री देवी भी इसका आंसर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हल्दी का तना क्या कहलाता है। जो हल्दी का तना है वो कहलाता है राइजोम।
क्या कहलाता है? राइजोम, परकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो जो एग्रीकल्चर है वो लैटिन भाषा का शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जो जिसने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई थी वो था J.C. हिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जो महात्मा गांधी थे उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? तो जो ईरान का नेपोलियन है वो कहा गया नादिर शाह को। और यदि पूछा जाए भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्र गुप्त को। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ईरान का नेपोलियन कहा गया नादिर शाह को और भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्र गुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार के अंदर आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो था कैप्टन हॉकिंस। और आपको यह भी पता होना चाहिए ये किसके शासनकाल में आया था? यह आया था जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो जो गुरुमुखी लिपि है उसका आरंभ किया गुरु अंगद देव ने। तो ये थे आज के जो हमारे जीके जीएस के क्वेश्चंस। इस सीरीज़ में हम डेली आपको 30 क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आप अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, या सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।